हेलो नमस्कार राम राम राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया शानदार एकदम जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार तरीके से हो रही। तो प्यारे बच्चे, आपके बोर्ड के एग्जाम की डेट आ गई, जैसे आप पूरी तरह से वाकिफ हो कि 22 तारीख से यानी 22 फरवरी से आपका हिंदी का पेपर है सबसे पहले। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इतिहास के क्वेश्चन बताऊं मैं, मतलब जो हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है ना। आज मैं वो इतिहास के टॉपिक बताने वाली हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको किसी दिन ज्योग्राफी का बताऊंगी, फिर आपको पॉलिटी का बताऊंगी। सारी चीजें जो हर बार इंपॉर्टेंट आता है वो मैं बताने वाली हूँ। तो इतिहास का सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर बार आता है बच्चे, वो बताने जा रही हूँ। तो बच्चे, आपका जो इतिहास का चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना भैया, ये पूछता है कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या। भाई मोस्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आना ही आना। इसको सीधा छाप लो भाई, आना ही पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति से क्या प्रभाव हुआ, क्या कारण हुआ, किस सन में। वो सीधा मार देना 1789 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन के बारे में हर बार पूछता है कि नेपोलियन क्या था। फ्रांस के बारे में नेपोलियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छूटने ना पाए। और सबसे ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है भैया, फ्रांस की क्रांति के बाद दूसरा इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। बच्चे, इस चैप्टर को जो सबसे ज्यादा पूछता है, मैं केवल वही लेके आई हूं। आपको पूछेगा वियना की संधि क्या है, कब हुआ, कहां हुआ, पूरी चीज याद कर लेना। इतिहास का इस चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, जोसेफ मेसनी। बच्चे, अगर ये तूने याद कर लिया ना, इस चैप्टर का ये अगर तूने याद कर लिया, तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन तेरे बाहर नहीं जाने वाला। घुमा फिरा के यही पूछेगा, रट ले, ये हाथ से बाहर ना जाने पाए बच्चा। दूसरा आता है आपका कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव हुए। सबसे पहले क्या प्रभाव हुए, खिलाफत आंदोलन पूछता है। पूछेगा गांधी जी के मुख्य 3 आंदोलन के नाम बताएं। तो 3 आंदोलन में आप चाहे जलियांवाला बाग डाल दो, असहयोग आंदोलन डाल दो, रॉल एक्ट डाल दो, पूना एक्ट, कुछ भी डाल दो, लेकिन 3 आंदोलन अगर पूछा तो 3 आंदोलन लिख देना। बाकी मैंने लगभग आपको आंदोलन के बारे में बता दिया। सबसे ज्यादा पूछेगा आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत पूछ रहा बच्चे। अगर इसको पढ़ डाला ना, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, डांडी या नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट जिसमें आपके भीमराव अंबेडकर जी और आपके महात्मा गांधी जी के बीच में होता है, ये पूछे जाएगा। रॉल एक्ट, एक्ट क्या है, जिसको बोलते हैं अंधा कानून, काला कानून, ये है रॉल एक्ट, जो हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम पूछता है। अगर तूने बच्चा ये पढ़ लिया ना, तो इससे बाहर, इस चैप्टर से बाहर एक भी तेरा क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ये लिख के ले ले बच्चे कि आपको आपके अनुपमा मैम ने जुबान दे रखा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हाथ से बाहर नहीं जाने पाए। इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि बाहर न जाने पाए बच्चे। अब आता है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस चैप्टर का इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉर्न लॉ। ये क्या है, तो कॉर्न लॉ इंपॉर्टेंट है, ये भी यानी मक्के का कानून। रिंडर पेस्ट क्या है, रिंडर पेस्ट होता है कि मवेशियों यानी जानवरों में होने वाली बीमारी, जानवर में नाक में पानी भर जाता तो सांस नहीं ले पाते थे, जिसके बाद ये बीमारी पूरे अफ्रीका में फैल जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, तहस नहस हो जाता। पूछता है रिंडर पेस्ट क्या, लेकिन उससे ज्यादा पूछता है आपका महामंदी। महामंदी पूछेगा, ब्रिटेन वुड्स समझौता पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया, चैप्टर के टॉपिक है। इससे अगर पढ़ लिया बच्चे, लिख के ले ले कि यही 2024 में ये तेरे एग्जाम में फंसने वाला है, ये तेरे एग्जाम में फंसने वाले। से पूरा रट डाले, कहीं कोई कमी नहीं छूटने पाए बच्चे। अब आते हैं बच्चे इतिहास का जो चैप्टर है, अध्याय 4, जिसमें आपकी औद्योगिकरण का युग। भाई स्पेनिंग जेनी पूछेगा मशीनों के नाम बताओ। जो मशीनों का नाम बताओ, तो पहला आप स्पेनिंग जेनी मशीन का नाम डाल देंगे। मैनचेस्टर पूछता, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं जो बता रही हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं वो लिख दे रही हूं। मैनचेस्टर का भारत पे आगमन, क्या प्रभाव पड़ता है जब मैनचेस्टर भारत में आता है। अंग्रेजों ने कपड़ा उद्योग को कैसे तहस नहस कर दे, ये पूछेगा। कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4
प्रमुख आविष्कार का नाम बता, जैसे कि स्पिनिंग जेनी, खच्चर, सारी चीजें 4 है ना, 4 है, चारों के नाम लिख लेना, चारों चीजें याद कर डालना। हेडिंग को काले पेन से लिखना, बाकी जो उसका मैटर है ब्लू पेन का लिखना, ना तो स्केच का यूज करना, ना तो रेड पेन का यूज करना, फिजूल की चीजें नहीं बचे, केवल लाल पेन और काले पेन का यूज करना, पटरी स्केल का यूज कर लेना। नेक्स्ट है कि भैया ट्रेड यूनियन का क्या मतलब होता है, ट्रेड यूनियन भी पूछता है। भारत में औद्योगिक विकास, अब पूछा जाए इन सब से, इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 आविष्कार हुआ था, 4 में से तो 3 अगर पूछ लिया तो तुम्हें 3 में से तीनों के नाम बताने होंगे। मान लिए 4 में से अगर आपसे एक ही नाम पूछे तो आप एक ही नाम लिख देना, स्पेलिंग जेनी लिख देना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता ही आता है, लिख लो, दिमाग के भर लो, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर आता है आपका मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। बच्चे ये है अध्याय 5। जैसे आप सारे बच्चे वाकिफ हो कि भैया मुद्रण का मतलब क्या होता है, मुद्रण का मतलब होता है बच्चे छपाई होता है। बहुत बच्चों को यही नहीं पता कि मुद्रण मतलब क्या होता है, तो मुद्रण का मतलब होता है छपाई। बहुत बच्चे सोचते मुद्रण मतलब मुद्रा, करेंसी, तो बिल्कुल गलत है बच्चा, गच्चा खा जाएगा। इससे पूछेगा वर्नाकुलर एक्ट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अंग्रेज डरते हैं कि क्या होता है कहीं ये छपाई से, मुद्रण संस्कृति से, छपाई से कहीं ऐसा ना हो कि जनता वाले भारत के लोग हम जैसे अंग्रेजों की पोल पट्टी ना जान जाए। इन्होंने क्या किया, देसी एक्ट को बंद करा दिया और वर्नाकुलर एक्ट को लागू कर दिया, जिसमें क्या होता था तुम कुछ भी छापोगे तो इसके निगरानी में रहोगे, कुछ भी छापो, चूं से चां तक नहीं कर सकते तुम। भैया मुद्रण क्रांति क्या है, मार्टिन लूथर कौन है पूछता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि धार्मिक सुधारक थे कि सामाजिक सुधारक थे, कैसे पता होगा, लेकिन जब तुम इसको पढ़े रहोगे तो फटाक से पूरी डिटेल लिख दोगे। और अगर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया 1 नंबर का, धार्मिक सुधारक थे कि सामाजिक सुधारक थे, कैसे बता पाओगे, जब तुम्हें पता होगा, पढ़ा रहेगा तब। गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका थी। भाई इतिहास का ये भी ले ले बच्चा, ये भी पूछता है, क्योंकि यही तो आए थे पहले, यहां से पूरा रट डालना। मुद्रण संस्कृति पे भारतीय महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, भाई यही महिलाएं क्या करती थी, जब कारखाने में धागे बनाने का काम करती थी, छपाई का काम, सॉरी धागे नहीं, छपाई का काम करती थी, पढ़ती थी, लोग जागरूक होने लगी कि भैया हमारा देश दुनिया में क्या होता है, पढ़ के जागरूक हुई ये महिला, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत है प्रिंटिंग प्रेस का आगमन का वितरण। बच्चा अगर तूने ये चैप्टर पढ़ डाला ना, इसको पढ़ डालो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा, यही टॉपिक मेन टॉपिक है। मैं एक चीज और आपको बता दूं बेटे कि लाल पेन का यूज मत करना, लाल पेन का यूज नहीं करना है तुमको, ना तो आपको स्केच का यूज करना है, स्केच का यूज आपको नहीं करना है। क्या करना है, काली पेन का यूज करो, काली पेन का यूज करो और नीले पेन का यूज करो, नीले पेन का यूज करो। और ध्यान देना जो आपके एग्जाम में जो ऐसे गोला आता है ना, ऐसे से रंगने वाला, तो जब तक बच्चे आपका क्वेश्चन श्योर ना हो जाए ना, गोला मत रंगना। आप अगर ऐसे रंग दिए, ऐसे भी बाद में कहोगे अरे भैया ये नहीं है, ये होगा, तो इसको काट के अगर तुमने ऐसे भर दिया ना, तो एग्जाम में तुझे इसमें नंबर देगा ना तो इसमें नंबर देगा। हमेशा जब भी गोला रंगना तो बच्चे पूरा ऐसे ऐसे गोला रंगना, पूरा का पूरा, और अगर आधा रंग दिया ऐसे भी रंगना, ऐसे ऐसे, कुछ मतलब नहीं, पूरा का पूरा तुझे गोला रंगना होगा। और ऐसे काटा पीटा तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे एक चीज और नोट कर लेना, व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, ये लिख दे रहे हैं। व्हाइटनर का यूज आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी इससे सख्त दूर रहना, यूज नहीं करना बच्चे। और ये है आपके बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले बच्चा, कि ये है आपके इतिहास का पहले चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का, फिर आता है आपका भारत में राष्ट्रवाद के उदय का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है।
अब आएगा आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यही क्वेश्चन है, समझ लो बच्चे। पूछ लेगा कॉर्न लॉ क्या है, कैसे बताएगा कि मक्का का कानून है, भाई पढ़ डाल इसको। लघु भी इसी से पूछेगा और आपको दीर्घ भी पूछेगा। दीर्घ का याद कर लेना बच्चे, तो लघु अपने आप निकाल लेना। भाई औद्योगिकरण का युग इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4 आविष्कार, इसको याद कर लो, रट डालो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, हैंड राइटिंग सुंदर बना लो, लिखने की कोशिश करो। जब आपकी बोर्ड के एग्जाम में जाओगे ना, कॉपी लिखोगे ना, तो बिल्कुल अटपटा नहीं लगे, क्योंकि क्यों, आपको ये ऑलरेडी चीजें तुमने लिखी हुई, तुम्हें प्रैक्टिस हुई है इस चीज की। फिर आता बच्चे आपका मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, भाई ये भी याद कर ले, पूछेगा मार्टिन लूथर कौन थे, तो सीधा सीधा बता देना कौन थे, रट डालो, एक भी क्वेश्चन नहीं जाने पाए बच्चा। अपना टारगेट, मैं हर बार कहती हूँ कि मेरा बच्चा तेरा टारगेट होना चाहिए बड़ा। जिस दिन तेरा टारगेट अगर बड़ा हुआ ना, इससे प्लस का लेके आना, कम में संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। इससे कम हुआ तो तेरी अंतरात्मा को गवाही नहीं होना चाहिए, संतुष्टि होनी नहीं चाहिए, इससे कम आपको नहीं लाना बच्चा। प्यारे बच्चे, मैं अब आपको ज्योग्राफी का भी इतिहास का ला दी, ज्योग्राफी का भी मैं लेके आऊंगी, फिर आपको इकोनॉमिक्स, सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट आने वाली वो सारी चीजें मैं बताने वाली बच्चे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो मुकाम हासिल करना चाहते प्यारे प्यारे बच्चे, वो मुकाम सीधा लपक लो। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चा।